स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, ग्रीन एनर्जी को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बड़ा बज बना हुआ है और इंडिया जैसी कंट्री में जहां पावर की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और पावर कंजम्पशन जो है आने वाले टाइम में कई गुना बढ़ सकता है, वहां पर ग्रीन एनर्जी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि अगले 5 साल में ग्रीन एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है और कुछ ऐसे शेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं जो आप पोर्टफोलियो में रखिए तो ज़बरदस्त रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें जो है हमारे इंस्टा पेज पे फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करके आप हमें क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपका जवाब देगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जो शेयर डिस्कस किए हैं वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के फ्रंटलाइन शेयर्स हैं। इस सेगमेंट में हम 1-2 वीडियोस और डालेंगे और उन कंपनीज़ पर भी डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम में जो ग्रीन एनर्जी से बने हुए इक्विपमेंट्स बनाती हैं या उससे जुड़े हुए जो है इंस्ट्रूमेंट्स या अप्लायंसेस में डील करती हैं। फ्रेंड्स, इंडियन पावर सेक्टर की बात करें तो इंडिया जो है दुनिया में तीसरा लार्जेस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है और इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो लगभग 388 गीगावाट के आसपास है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है जिसमें हाइड्रो, विंड, सोलर हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं वो 37% के आसपास है। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो वर्ल्ड में जो है 4th नंबर पे आता है और सोलर पावर में हम 5th नंबर पे आते हैं। इंडिया में फ़िलहाल 101 गीगावाट की जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंस्टॉल्ड है और कंट्री जो है टारगेट कर रही है कि आने वाले 5 से 6 साल में 2030 तक ये 450 गीगावाट हो जाएगी। लगभग 4.5-5 गुना जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगी ग्रीन एनर्जी में। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर कहीं पे होना है वो सोलार एनर्जी के फील्ड में होना है, जहाँ पर जो कैपेसिटी का टारगेट है वो 280 गीगावाट का है। हमने देखा भी है सोलार से बड़ी जुड़ी हुई कंपनीज़ में एक ज़बरदस्त मूव हमें देखने को मिला है। फ्रेंड्स, एक और रिसर्च इज माई इन्वेस्टमेंट ने आपके लिए करी है कि इंडिया में पर कैपिटा जो पावर कंजम्पशन है वो अभी बहुत कम है, वो जस्ट जो है 1181 किलोवाट है और अगर हम वर्ल्ड के एवरेज से कंपेयर करें तो ये लगभग उसके 30% के आसपास है। जो वर्ल्ड का एवरेज है वो 3260 किलोवाट है। फ्रेंड्स, आप कुछ फैक्टर्स को समझिए कि इंडिया में जो लग्जरी अप्लायंसेस हैं अभी, जैसे एसी हो गया या गर्मियों में हीटर हो गया, वाटर गीज़र हो गया, लग्जरी किचन अप्लायंसेस हो गए, कुकिंग अप्लायंसेस हो गए, उनकी डिमांड और जो लिविंग स्टैंडर्ड जिस तरह से बढ़ रहा है, मिडिल क्लास जिस तरह से बढ़ रही है, तो आप समझिए कि एसी एक कॉमन चीज़ है। आप देखिए एसी का आपने देखा होगा कि इस टाइम आप रूरल इंडिया में भी कहीं चले जाएंगे तो एसी जो है मोस्ट कॉमन अप्लायंसेस हो गया जो आपको सबके घर में मिलेगा। इसी तरह से वॉशिंग मशीन्स हो गए, एयर प्योरीफायर हो गए, वाटर प्योरीफायर हो गए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जो डिमांड है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है और वो जिस तरह से वो डिमांड बढ़ेगी पैरेलली उसी तरह से पावर की डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो पावर सेक्टर में आने वाले टाइम में डिमांड भी इंक्रीज़ होगी और उसके साथ में जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एक तो जो सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है वो रिन्यूएबल पे स्विच हो गया, यानी एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल पे जाएगी और जो डिमांड इंक्रीज़ होगी उसका भी बेनिफिट इसको मिलेगा। फ्रेंड्स, पहली जो हम कंपनी आपके लिए लेकर आए हैं वो अदानी ग्रीन की बात कर रहे हैं। ये जो सेक्टर है गलती से रिलायंस जियो ऊपर लिखा गया है, इसको आप इग्नोर करिए। अदानी ग्रीन का शेयर लगभग 30-35 रुपये 4 साल पहले, 2 साल पहले चला करता था, वहाँ से तो ये स्टॉक 50 गुने के आसपास बढ़ चुका है। ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है और इसके जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत एग्रेसिव है। ये कंपनी 2030 तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोलार एनर्जी प्रोड्यूसर बनना चाहती है। यहाँ पर जो कंपनी की फ़िलहाल की जो कैपेसिटी है वो 5410 मेगावाट की है और कंपनी 2025 तक 25 गीगावाट यानी कि अभी 5 गीगावाट से जो है कैपेसिटी बढ़ा के 25 गीगावाट के आसपास करने का प्लान है और 2030 तक 45 गीगावाट करने का प्लान है। फ्रेंड्स, पर अदानी ग्रीन जो है वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगती है। 2.2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 1423 रुपये का CMP फ्राइडे की क्लोजिंग होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर EPS PE किसी भी बेस पे मैं इसको देखूँ तो ये कंपनी मुझे बहुत महंगी लगती है, पर
ऑब्वियसली जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने प्लान्स में किए हैं, जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान है, तो मार्केट इसको 2, 4, 5 साल फॉरवर्ड देख रहा है, तो उस वजह से इसको इतने एग्रेसिव वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, इस शेयर को आप रेडार पे रखिए और कोशिश करिए कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो एक अच्छे करेक्शन का वेट करें और डिप में ख़रीदने की कोशिश करें, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी जो कंपनी है फ्रेंड्स वो टाटा पावर है। ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है, दो इसने ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है पिछले कुछ टाइम में, पर फिर भी हम फ्रेंड्स मान के चलें तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। 230 रुपये के आसपास का CMP है, 73,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, 270 रुपीज़ के आसपास का लाइफ टाइम हाई है। यहाँ पर फ्रेंड्स इनकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो 1839 मेगावाट की है, जिसमें से 907 मेगावाट का विंड पावर और 932 मेगावाट का सोलार पावर है, और 373 वाट का जो सोलार का प्लांट है वो इनका अंडर ऑपरेशनल है। फ्रेंड्स, लगभग 1.8 गीगावाट की इनकी जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और ये भी जो है रिन्यूएबल सेक्टर में 15 गीगावाट की जो है कैपेसिटी का टारगेट करके चल रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, टाटा पावर जो है EV चार्जिंग स्टेशंस बना रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की ज़बरदस्त वैल्यूएशंस पे और एनर्जी सेक्टर के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर ये काफ़ी वेल प्लेस्ड है और बहुत बड़ी ब्रांड है। टाटा पावर एक ऐसा शेयर है जो आप पोर्टफोलियो में रखिए और 5 साल के लिए भूल जाइए, करेक्शन पे और ख़रीदिए, और ये एक बड़ा रिटर्न आपको आने वाले टाइम में जनरेट करके दे सकता है। जिस तरह के सेक्टर में ये कंपनी है वहाँ पर आने वाले टाइम में डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। थर्ड कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी लिमिटेड है। फ्रेंड्स, दो ये स्टॉक लिस्टेड नहीं है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही सिस्टर कंसर्न है, सब्सिडी है, यानी कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप रिलायंस का ही शेयर खरीद सकते हैं। पर इसको डिस्कस करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी 2030 तक 100 गीगावाट का जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्लान कर रही है, यानी सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहती है इंडिया की। 75,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट ये रिन्यूएबल एनर्जी में करना चाहते हैं। इन्होंने पीछे जो है स्टर्लिंग एंड विल्सन में, REC में बड़ी बड़ी जो है सोलार से जुड़ी हुई कंपनीज़ को में जो है स्टेक खरीदी है, और बड़े एग्रेसिव प्लान हैं इनके, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखना होगा कि किस तरह से जो है इस कंपनी को आने वाले टाइम में वैल्यूएशन मिलती है, पर अभी आप डायरेक्टली इसको नहीं खरीद सकते। अगर आपको रिलायंस के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपको रिलायंस का ही शेयर खरीदना होगा। फ्रेंड्स, फोर्थ शेयर जो है हम स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात कर रहे हैं, 377 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। रिलायंस इसमें 25% के आसपास की स्टेक जो है होल्ड करता है। शापूंजी पालोंजी ग्रुप का ये कंपनी है, और 360 रुपये के आसपास में रिलायंस की परचेज़ है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, पर फिर भी जो है फ्रेंड्स इस कंपनी को आपके फोकस पर रखना चाहिए, क्योंकि रिलायंस की बड़ी स्टेक खरीदने के बाद ये एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। ये कंपनी जो है सोलार एनर्जी जनरेट नहीं करती है, पर एंड टू एंड सोलार इंजीनियरिंग और जो है EPC सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जो सोलार प्लांट जो पावर प्रोजेक्ट लगते हैं उसको बनाने में जो इंजीनियरिंग यूज होती है और मेंटेनेंस का जो पार्ट है उसको ये कंपनी हैंडल करती है। इनकी भी ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, वर्किंग बहुत अच्छी है, काफ़ी जो है इस तरह के सेक्टर में ये कंपनी है जहाँ आने वाले टाइम में डिमांड बहुत बढ़ेगी। पर करंट की सिचुएशंस देखें तो ग्रीन एनर्जी के जुड़े हुए किसी भी शेयर में अगर आप करंट के वैल्यूएशंस देखोगे तो आपको हर शेयर महंगा लगेगा, पर जिस तरह से इसका फ्यूचर आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन बहुत ही वेल प्लेस्ड लगता है शेयर। रिलायंस ने जहाँ पे स्टेक खरीदी थी उसके आसपास है ट्रेड कर रहा है। ये भी एक ऐसा पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ हैं सोलार के फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, उससे जुड़े अप्लाइंसेस के फील्ड में, वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट के साथ में। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।